इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला का भाग 3। यह बहुत अच्छी कविता है और इसे माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। कवि आज़ादी की आंदोलन में भाग ले रहे थे और उन्हें अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया था। तो कवि जेल में हैं और जेल में रहकर ही वे कोयल को संबोधित करते हुए इस कविता की रचना करते हैं। कवि कोयल से अपने मन की पीड़ा को बताते हैं और उनके साथ जेल में कैसा व्यवहार होता है, उन्हें क्या क्या यातनाएं दी जाती हैं, ये सब कवि कोयल को बताते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। इस काले संकट सागर यानी कि दुखों का सागर। कवि ने उस समय को दुखों का सागर माना है। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा इतना अत्याचार किया जा रहा था नागरिकों पर, तो कवि उसे दुखों का सागर कहता है। तो कवि कहते हैं कि इस दुखों के सागर में मरने की मदमाती, तुम मरने को तत्पर होकर यानी कि मरने के लिए मदमस्त होकर क्यों आ गई हो। कोयल से कवि कहते हैं, हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए क्यों आई है। कोकिल बताओ तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो। तू आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे गा लेती हो। देश में इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं और तुम इसमें भी अपने गीतों से कैसे लोगों के मन में आज़ादी की भावना भर देती हो। हे कोयल, कुछ तो बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अब यहाँ पर कवि तुलना कर रहे हैं कोयल के रहन सहन में, कोयल को जो आज़ादी मिली है और जो कवि को एक कारागार में रखा गया है, तो वहाँ पर कवि अपनी और कोयल की तुलना करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तुझे तो रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियाँ मिली हैं, मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरी किस्मत में तो जेल की ये काली कोठरी ही है। तेरा नभ भर में संचार, नभ यानी कि आकाश, संचार भ्रमण। तो कवि कहते हैं कि हे कोयल, तू तो खुले आकाश में भ्रमण करती है, तू तो खुले आकाश में उड़ती फिरती है। मेरा 10 फुट का संसार। फिर आगे कवि अपने लिए बताते हैं कि जबकि मेरी जो दुनिया है वह तो इस 10 फीट की कोठरी में ही है, मुझे तो सिर्फ इस कोठरी में ही रहना पड़ रहा है। मेरा जो संसार है वह तो इस कोठरी में ही सिमट कर रह गया है। तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुनाह। कवि कहते हैं कि तुम जो गीत गाती हो, तुम जो ये सुरीले गीत गाती हो, इसे लोग वाह वाह करके सुनते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और मेरा तो रोना भी अपराध माना जाता है। मैं तो रो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं रोऊंगा तो वह भी अपराध ही होगा। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। देख विषमता, विषमता यानी कि अंतर। तो कोयल तब कवि कहते हैं कि कोयल, तू मेरे और अपने बीच के अंतर को तो देख, तेरे में और मेरे में कितना अंतर है। तू स्वतंत्र है और मैं तो परतंत्र हूँ। इसके बाद भी यानी कि दोनों में कितना अंतर है। तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरे लिए तो पूरा संसार खुला हुआ है, लेकिन मुझे इस कोठरी में बंद कर दिया है, तो तुम में और मुझ में तो बहुत अंतर है। फिर भी बजा रही तिस पर रणभेरी, फिर भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी के लिए क्यों उत्साहित कर रही है। इस हूँ कीर्ति पर अपनी कीर्ति से और कहो क्या कर दूं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कोयल, तुम्हारी जो ये हुंकार है,
इस हुंकिट यानी कि हुंकार है, जो तुम्हारी ये ओजस्वी आवाज़ है, तेरी इस आवाज़ के लिए, तेरे सुर के लिए, जिस सुर से तू देशभक्ति की भावना जगा रही है, मैं अपनी रचनाएं लिखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। अपनी कीर्ति से यानी कि अपनी रचनाएं लिखने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। कोयल बोलो तो, हे कोयल मुझे बताओ तो सही, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूँ। मोहन बेटा यहाँ पर गांधी जी के लिए आया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने क्या संकल्प लिया था। उन्होंने संकल्प लिया था देश को आज़ाद कराने का। तो कवि कहते हैं कि बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए प्राणों का आसव, आसव का अर्थ होता है रस या उत्तेजना। तो उसमें मतलब यानी कि उनके जो संकल्प को, गांधी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी उत्तेजना किस में भरूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल मुझे कुछ बताओ तो सही कि मैं उसके संकल्प को, गांधी जी के संकल्प को मैं किस प्रकार से पूरा करूं, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी उत्तेजना किस में भरूं। कोयल बोलो तो बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। और अगर आपको यह कविता अच्छी लगी है, आपको इसका भावार्थ समझ आया है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।